Dear students, welcome once again. In this video, we will discuss the remaining part of chapter 5 in history when people rebel. And we are on the point the rebellion spread. कैसे ये rebellion पूरी कंट्री के अंदर स्प्रेड हो गया, फैल गया. आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक. जैसे ही ब्रिटिशर्स दिल्ली से वापस आए तो लगभग एक हफ्ते तक कुछ भी किसी भी तरह का कोई म्यूटिनी, किसी भी तरह का कोई रिवोल्ट वहाँ पे नहीं हुआ. इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल. देन अ स्प्रेड ऑफ मिनट्स बिगिन. तो बहुत लंबा टाइम इस न्यूज़ ने बहुत टाइम मिल गया इस न्यूज़ को फैलने के लिए. जो एक मिनट में एक म्यूटिनी जो स्टार्ट हुई थी, स्प्रिट ऑफ म्यूटिनीज बिगिन, जो ये म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी ये पूरी सारी जगह पर फैल गई, स्प्रेड हो गई. रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. एक रेजिमेंट से दूसरी रेजिमेंट में इस तरह की म्यूटिनी स्टार्ट हो गई और उन्होंने दूसरे ट्रूप्स को ज्वाइन करना, एक ट्रूप ने दूसरे ट्रूप को बताना शुरू कर दिया और इस तरह ये दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक सारी चीज़ें स्प्रेड हो गई. आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन and railed around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. और इसके बाद लोग जो गांव और कस्बों के लोग थे वहाँ पर भी इस तरह के रिवोल्ट होने स्टार्ट हो गए और लोकल जो लीडर्स, जमींदार थे, जो मुखिया थे, जिन्होंने अपनी अथॉरिटी इन जगहों पर प्रिपेयर कर रखी थी, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए वो लोग खड़े हो गए. नाना साहेब, he was the adopted son of late Peshwa Bajirao, who lived in near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself पेशवा और उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर लिया. He declared that he was a governor under Emperor बहादुर शाह जफ़र और उन्होंने कहा कि वो बहादुर शाह जफ़र के अंडर में एज ए गवर्नर वर्क करेंगे. इन लखनऊ, ब्रिजिस कदर, द सन ऑफ डिपॉजिट नवाब वाजिद अली साहब, वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब. लखनऊ के अंदर ब्रिजिस कदर जो वाजिद शाह के बेटे थे, इन्होंने अपने आप को नवाब प्रोक्लेम किया. ही टू एक्नॉलेज द सुजर्निटी of Bahadur Shah Jafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. और इनकी माताजी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, उन्होंने भी एक्टिव पार्ट लिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इस तरह के रिवॉल्ट्स में. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, जॉइंड द रिबेल सिपाही एंड फोर्थ द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे, द जनरल ऑफ नाना साहिब. ये नाना साहिब के जनरल थे तात्या टोपे, इनके साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी. द ब्रिटिश वर ग्रेटली ऑटो नंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस. लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा जो नंबर था, संख्या बहुत ज़्यादा थी इन रेबेलियंस के कंपैरिजन में, जो रिबेल फोर्सेस थी इनके कंपैरिजन में. दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स. बहुत सारी लड़ाइयों में ये लोग हार गए. दिस convinced the people that the rule of British has collapsed for good and gave them the confidence to take the प्लंग एंड जॉइन द रिबेलियन. और ब्रिटिशर्स ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद भी बहुत सारी बैटल्स में हार गए, इसलिए लोगों को समझ आ गया कि जो ब्रिटिश रूल है वो अब उसका समाप्त होने वाला है, अच्छी चीज़ें आएंगी. लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भर गया और उन्होंने वो बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म में डूब गए और ज़्यादा लोगों ने इन रिबेलियन को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया. सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर ऑन 6 August 1857. वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंड बाय लेफ्टिनेंट Colonel Tyler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The Jamidar have risen to oppose us. 6 August 1857 को एक टेलीग्राम लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को लिखा और उसमें उसने अपने डर को एक्सप्रेस किया कि ब्रिटिशर्स जो हैं हमारे आदमी ज़्यादा संख्या में है लेकिन फिर भी वो मर रहे हैं. ये एक अंतहीन लड़ाई, एक एंडलेस फाइट है और हर गांव हमारे अगेंस्ट हो गया है, हर जमींदार ने हमारे खिलाफ आवाज़ उठा दी है.
मैनी न्यू लीडर्स केम अप, बहुत सारे नए लीडर्स निकल के आए। एग्जाम्पल के लिए अहमदुल्ला शाह एक मौलवी थे फैज़ाबाद के, इन्होंने ये घोषणा की कि ब्रिटिश रूल का अब जल्दी ही एंड हो जाएगा हमारी कंट्री के अंदर से। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, और इन्होंने लोगों की जो इमेजिनेशन थी उनको कॉट किया और एक बड़ी फोर्स को इनके सपोर्ट में भेजा। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, और ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ आए। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स, गाजी मतलब रिलीजियस वॉरियर्स, केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। वाइट पीपल इज़ यूज्ड हियर फॉर द ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए, यहाँ से बिल्कुल उनके रूल को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे वॉरियर निकल के सामने आए। बख्त खान ये एक सोल्जर्स थे बरेली से, इन्होंने चार्ज लिया लड़ने का और ये दिल्ली आए। इसके अलावा ही बिकेम ए की मिलिट्री लीडर ऑफ रिबेलियन, इन रिबेलियन के ये एक की मिलिट्री लीडर बने। इन बिहार एक ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने जो सिपाहियों का जो रेबेल था उसको ज्वाइन किया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत मंथ तक वो लड़ाई करते रहे। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट, पूरी दुनिया मतलब पूरे लैंड से, पूरे इंडिया से लोग लीडर्स और फाइटर्स लड़ने के लिए सामने आए। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कंपनी फाइट बैक, कैसे कंपनी ने अपनी जो ये लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसको कैसे एंड किया। अननर्व्ड बाय द स्केल ऑफ द अपहेवल, ये जो ब्रिटिशर्स थे इस तरह के रिबेलियन से, इस तरह के रिवोल्ट से, इस तरह की म्यूटिनिटी से, इनके जो रूल था उसमें एक उथल पुथल मच गई। द कंपनी डिसाइड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट, पूरी ताकत से इस रिवोल्ट को उन्होंने दबाने की कोशिश की। इट ब्रोट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, पास्ड न्यू लॉज, बहुत सारी नई सेनाएं बुलाई गई इंग्लैंड से, नए लॉज पास किए गए और इन रिबेल्स को दबाने की पूरी कोशिश की गई। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन September 1857 एंड द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह वॉज ट्राइड टू इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सबसे पहले दिल्ली के अंदर से दिल्ली को रिकैप्चर किया गया इन रिबेल फोर्सेज से 1857 में, और जो मुगल एम्पर थे लास्ट बहादुर शाह जफर, उनको कोर्ट ने ताउम्र जेल की सज़ा सुनाई। ही सन वर शूट डेड बिफोर हिज आइज, उनकी आंखों के सामने उनके बेटे को मार दिया गया। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858 में उनकी वाइफ बेगम जीनत महल के साथ उनको रंगून की जेल में डाल दिया गया। बहादुर शाह डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862 में रंगून की जेल में ही बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. दिल्ली को अपने कब्जे में कर लेना ब्रिटिशर्स का ये तय नहीं करता था। इसका मतलब ये नहीं था कि ये जो रिवोल्ट है ये दब गया है, ख़त्म हो गया है। पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश, लोगों ने जारी रखा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। 2 साल तक अंग्रेज लड़ते रहे लगभग इस तरह के रिवोल्ट को दबाने के लिए, इन फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए, इस पॉपुलर रिबेलियन को एंड करने के लिए। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, लखनऊ को ब्रिटिशर्स ने 1858 में अपने अंडर में कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे को ने भाग गए, ये जंगल में छिप गए सेंट्रल इंडिया के, और वहाँ से गोरिल्ला वॉरफेयर को कंटिन्यू रखते हुए बहुत सारे ट्राइबल पीपल और पीसेंट लीडर की हेल्प से ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते रहे। बाद में इन्हें भी कैप्चर कर लिया गया और अप्रैल 1859 में इनकी डेथ हो गई। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज्ड रिबेलियन, द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेज एनकरेज्ड डेजर्सन। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। इस रिबेलियन को दबाने के बाद अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो फिर से लोगों की लॉयल्टी को कैसे रखे, कैसे लॉयल्टी बरकरार रखे लोगों की। दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लोअर लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, रिवॉर्ड अनाउंसमेंट किया कि जो लोअर लैंड लॉर्ड्स होंगे, जो ब्रिटिशर्स की बातों को मानेंगे, उन्हें उनकी लैंड मिलेगी, उनके जो ट्रेडिशनल राइट है उनकी लैंड के ऊपर वो उसको एंजॉय करेंगे। दोज हु हैज़ रिबेल्ड वर टोल्ड दैट
if they submitted to the British and if they had not killed any white people। उन्होंने कहा जो भी रिबेलियंस थे वो अपने आप से ब्रिटिशर्स के सामने आ जाए और वो किसी भी वाइट पीपल को नहीं मारेंगे। They would remain safe and their rights and claims to लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, और उनकी लैंड उनको वापस मिल जाएगी और उनकी लाइफ भी सेफ रहेगी। नेवरथलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपॉय, रिबेल्स, नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग्ड। ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली थी। सैकड़ों सिपाही, विद्रोही, नवाब और राजाओं को पकड़ा गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आफ्टर मैथ। व्हाट वाज आफ्टर मैथ मीन्स रिजल्ट। क्या रिजल्ट था इस तरह के रिबेलियंस का? द ब्रिटिश हैड रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। 1859 के एंड तक ब्रिटिशर्स ने फिर से पूरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज़ एनी मोर। और जो उनकी पॉलिसीज़ थी जिनको उन्होंने पहले इश्यू किया था, उन पॉलिसीज़ के साथ रूल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने चेंज किया। First was that the British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs। British Parliament ने एक नया एक्ट पास किया 1858 में, और जो पावर थी इंडिया की वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चली गई। और ये कहा गया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इंडियन अफेयर्स मैनेजमेंट की, उसको अच्छे से ब्रिटिश क्राउन उसको चलाएगा। अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और एक ब्रिटिश कैबिनेट से एक मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और जो भी मैटर्स होंगे रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ इंडिया वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम। उसे काउंसिल दी गई एडवाइस के लिए, जिसे इंडिया काउंसिल के नाम से जाना जाता है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय। और जो पहले गवर्नर जनरल बनते थे इंडिया के, अब उन्हें वाइस रॉय का टाइटल दिया गया। दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। जो क्राउन का यानी कि ब्रिटिश क्राउन का एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये वाइस रॉय। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। इस तरह से इन तरीक़ों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे सीधे इंडिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रूल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने अंडर में ले लिया। द सेकेंड पॉइंट वॉज all the ruling chief of the country were assured that their territories would never be annexed in future। जो भी कंट्री के अंदर जो चीफ्स रूल कर रहे थे उन्हें ये निश्चित किया गया कि उनकी किसी भी टेरिटरीज़ को फ्यूचर में उनसे नहीं छीना जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हायर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन। और उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनके किंगडम्स है, वो उनके उत्तराधिकारी को सौंप दिए जाएंगे उनके बाद, चाहे वो उनके अडॉप्टेड सन या डॉटर ही क्यों ना हो। हाउ एवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सवर्जिन पैरामाउंट। और उन्हें बस अपने आप को ब्रिटिश क्वीन के अंडर में मानना होगा। दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबऑर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इस तरह से जो इंडियन रूलर्स थे वो उनके जो किंगडम्स थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सबऑर्डिनेट किए जाने लगे। द थर्ड पॉइंट वॉज इट वॉज डिसाइड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। इंडियन आर्मी के इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे, ये डिसाइड किया गया कि जो उनका प्रोपोर्शन है उसको रिड्यूस किया जाएगा और यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर को इंक्रीज़ किया जाएगा। इट वॉज ऑल्सो डिसाइड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया। और ये भी डिसाइड किया गया कि सोल्जर्स को अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से रिक्रूट किया जाने का डिसाइड किया। मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूट फॉर अमंग द गोरखा, सिख्स एंड पठान्स। और ज़्यादातर सोल्जर्स जो रिक्रूट किए जाएंगे वो गोरखा, सिख या पठान होंगे। फोर्थ पॉइंट वॉज द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कॉन्फिस्टिकेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद
suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in the big way. जो लैंड और प्रॉपर्टी थी मुस्लिम्स की वो उनसे छीन ली गई बड़े पैमाने पर। ब्रिटिशर्स का ये बिलीव था कि ये जो रिबेलियन हुआ, ये जो रिवॉल्ट हुआ, इसके लिए जो मुस्लिम है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। Our fifth point is the British decide to respect the customary religious and social practices of people in India. And sixth point is the policies were made to protect landlords and zamindar and give them security of rights over their lands. जो पॉलिसीज़ थी वो बनाई गई कि लैंडलॉर्ड और जो जमींदार हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा और उन्हें उनके राइट्स को लेके सिक्योरिटी भी दी जाएगी। दस अ न्यू फेज़ ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर 1857। इस तरह से एक नया दौर शुरू हुआ 1857 के बाद। इट मीन्स in 1857 द प्रैक्टिस या फिर स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया विल स्टार्ट। ये स्टार्ट हो गया था, लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 1857 वॉज द फर्स्ट मूवमेंट फॉर आवर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सो आवर फिफ्थ चैप्टर इज कंप्लीट हियर। होप you all have listened this video carefully. Thank you. Have a nice day.